इनसाइड न्यूज़ आई है हमें पीसीबी के हेडक्वार्टर से कि भाई अंदर हुआ क्या? अगर अंदर असली बातचीत क्या हुई, ये पता चल गया है। देखिए, शुरुआत ये हुई कि बहुत ही गुस्से में थे पीसीबी वाले कि अरे हैंडशेक नहीं किया, तो भाई सारी गलती एंडी पायक्रॉफ्ट की है, उसको एशिया कप से ही हटा दो। तो उनको बताया गया कि भाई एशिया कप से तो नहीं हटा पाएँगे, आईसीसी नहीं मानेगी। तो अच्छा ऐसा करो कि मैच से हटा दो। उन्होंने कहा ये भी नहीं हो पाएगा, बात ही नहीं सुन रहे आईसीसी वाले। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम बॉयकॉट कर देंगे, देयर इज़ नो वे वी आर गोना प्ले विदाउट एंडी पायक्रॉफ्ट बीइंग देयर एज़ द मैच रेफरी। तो फिर उनको कान में बताया गया चुपके से कि भाई 16 करोड़ 16 मिलियन 16 मिलियन का लॉस हो जाएगा, 7% का हमारा लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो ऐसा करते हैं थोड़ा सा है ना ड्रामा करते हैं, उसके बाद वी विल प्ले। और यही हुआ। अब देखिए, क्रिकेट विकेट की वैसे बातें कर रहे थे, देखिए इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए, ये नहीं लानी चाहिए, ये सब बातें कर रहे हैं और खुद पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो रहे हैं। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम संजय जी। तो ये इनसाइड न्यूज़ आपको कैसी लगी? पूरी इनसाइड न्यूज़ तो बताई नहीं आपने। आप पूरी बता दीजिए आप। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि साहब एंडी पायक्रॉफ्ट ने हमसे माफ़ी मांग ली है, हाँ, और फिर माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो चलाया जिसमें एंडी पायक्रॉफ्ट बैठा हुआ है और ये लोग बैठे हुए हैं पीसीबी वाले, हुँ, लेकिन उसका ऑडियो गायब है। हाँ, अरे भाई, ऑडियो चलाते हैं तभी तो पता चलता कि भाई अपॉलॉजी मांग रहा है कि डांट रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, कि कुछ कह रहा है। हाँ, उसका ऑडियो गायब है। ये टिपिकली जिस तरह से आपके आईएसपीआर जो है ना, ये पाकिस्तान वाला हुँ। आईएसपीआर जिस तरह के वीडियो जारी करता है, उस तरह का वीडियो दिख रहा है मुझको। ये टूल किट तो सेम ही है ना हर जगह? हाँ, मतलब आईएसपीआर के टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, इतने फैले हुए हैं कि वो इन लोगों को भी ट्रेनिंग हुँ, देता रहता है हुँ। कि भाई देखो इस तरह से करना है फर्जीवाड़ा, और उन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया। और फिर बाद में एक अनाउंसमेंट हुआ रमीज़ राजा और वो जो पुराने चेयरमैन इनके इनके साथ कि देखिए हमने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को बचा लिया है। हाँ, और रमीज राजा और उसका पीसीबी प्रेसिडेंट, और एक और कौन खड़ा था उसमें, आई थिंक कोई नजम उनका एक्स सेठी। चेयरमैन, हाँ, नजम सेठी। वो हाँ, भी और पीसीबी उसके से था ना बीच में शायद। कह रहा है कि ये तो हैंडी पायक्रॉफ्ट तो ये सारे मैचेस में रहता है इंडिया के। हुँ, somebody shared the 90% data मैचेस में। somebody shared the data कि इंडिया के 124 मैचेस में रहा है और पाकिस्तान के 102 मैचेस में रहा हुँ। है। वो भी रह गया। हुँ। अब क्या किया जाए। अब देखिए नई खबर ये आ रही है कि एक और कंप्लेंट करने वाले हैं वो। दे आर नॉट हाँ, डन कि ओके। अब ये कह रहे हैं कि अब वो स्काई पे कंप्लेंट करेंगे कि भाई स्काई ने जो बोला मैच के बाद, वी ऑब्वियसली डेडिकेटेड आवर विन टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड द विक्टिम्स एंड ऑपरेशन सिंदूर। तो अब उस पे कंप्लेंट करने वाले कि ऐसा कैसे बोल दिया। अब आई डोंट नो व्यूअर्स हैव सीन द आईसीसी का जो लेटर उन्होंने आईसीसी ने जारी किया बाद में, basically categorically rejecting everything what Pakistan has said. So what is your opinion on that? But they must at least we get more content for another episode, क्योंकि yesterday saga was the great saga of surrender। और पाकिस्तान वाले भी यही कह रहे हैं कि साहब ये ड्रामा क्यों किया, कि साहब 70 मिनट का ड्रामा और फिर सरेंडर। Surrender comes naturally to Pakistan team. I was thinking that they might even surrender to UAE team। हालांकि यूएई टीम के पास वो है नहीं ना, क्वालिटी नहीं है उनके पास। 2 3 4 बैट्समैन है, उसके बाद Hmm. फिर उनके पास कुछ है नहीं। नॉट लाइक इंडिया वेयर अक्षर पटेल इज कमिंग एट नंबर 8। Hmm. तो बेचारों के पास कोई चौके मारने वाला ही नहीं था, मैं देख रहा था। Hmm. तो वहां पे तो वो खैर चलो बच गए, बट दे कैन क्लेम दैट दे कैन ऑलवेज विन अगेंस्ट यूएई एंड ओमान। आई डोंट माइंड। we'll see how they will win against Bangladesh and Sri Lanka। अब सुपर 4 में देखिए एक और बार अब
पाकिस्तान है ऑब्वियसली क्वालिफाइड विथ इंडिया और सुपर 4 में अब एक और मुकाबला होने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अब जो देयर इज अनदर स्टेटमेंट फ्रॉम व्हाट इज दिस, उनका कैप्टन जो है सलमान आगा, कि वी आर रेडी, लाइक इन दैट टोन, कि वी आर रेडी टू मैच अप नाउ। मैंने कहा भाई फाइनली they are इट्स अबाउट always टाइम यू ready. स्टार्ट मैचिंग अप। तो देखिए जो आईसीसी का जो स्टेटमेंट आया उसमें आईसीसी ने कहा, लाइक इट वाज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, कि इसमें बेसिकली दिस क्लियर्ड एंडी पाइक्रॉफ्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग और एनीथिंग लाइक दैट। ही फॉलोड द रूल्स, व्हाटएवर द रूल्स आर। हैंडशेक का कोई रूल नहीं है, दैट्स आल्सो क्लियर। इट्स जस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट थिंग, देयर इज आल्सो नो ब्रेकिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय इंडिया। और उसमें ये भी कहा कि you should take the complaint to the people who, the organizers or whoever organized this thing, और जिसने बेसिकली सेइंग अगर आपको कंप्लेंट करना है तो इंडिया के अगेंस्ट करो, आप आईसीसी का इसमें कोई वो नहीं है, एंड नॉर आर द कस्टोडियंस ऑफ द रूल्स एंड स्टफ लाइक दैट व्हिच इज द मैच रेफरी। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट स्टेटमेंट बाय आईसीसी? ICC has simply told them FO. I think all those who follow cricket, they know what FO means. But they are saying it, हाँ हमने आईसीसी को झुका दिया। उसी तरह से है जैसे कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में उनकी जितनी भी मिलिट्री डिफीट्स हुई हैं वो सारी की सारी विक्ट्रीज बताई जाती हैं। इसी तरह से कल की भी जो उनकी डिफीट थी उसको दे आर ट्राइंग टू स्पिन इट एज अ विक्ट्री, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ऑपरेशन सिंदूर भी उन्होंने ही जीता है, कारगिल भी उन्होंने ही जीता था, 71 भी उन्होंने ही जीता था, 65 भी उन्होंने ही जीता था। तो वो तो टेक्स्ट बुक से चलते हैं। तो आगे जो भी टेक्स्ट बुक लिखी जाएंगी क्रिकेट की उसमें ये लिख दिया जाएगा, दे डिफीटेड माइटी इंडिया एंड माइटी आईसीसी एंड मेड देम bend to their will, and by making them bend to their will they went and played against UAE as a goodwill gesture. यही हेडलाइन बनेगी, इसके अलावा तो और क्या बनेगी? कहीं ये इनको सलमान आगा को ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर जैसे इन्होंने अपने आर्मी चीफ को कर दिया, कैप्टन एवर वो तो नहीं कर देंगे। हाँ, वहां से मुनीर वाला अवार्ड इसको भी मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस तरह की टाइमलाइन चल रही है वही हो सकता है। हाँ, क्वाइट लाइकली, आई एग्री विद यू। क्रिकेट तो इज वेरी सबस्टैंडर्ड इन दिस टूर्नामेंट, बाकी चीजें ऑब्वियसली आर गेटिंग हाईलाइटेड इनवेरिएबली। अब इंडियन टीम ने वाज अ, देखिए इंडियन टीम से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वी हैव बीन वेरी प्रोफेशनल इन दिस, वी डिड व्हाट वी हैड टू डू एंड इट वाज द राइट थिंग टू डू इन केस, बिकॉज अब मैच हो ही रहा है, इंडियन टीम गई है वहां पे, सो द प्लेयर्स डिड व्हाट दे कुड डू द मोस्ट एंड वी हैवंट सेड एनीथिंग। एंड उसके बावजूद देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑल अदर प्लेयर्स इन द पाकिस्तान मीडिया, इन एक्स प्लेयर्स, अब इनके PCB and all तो हैं ही। So what does that say about the professionalism with which we've dealt with it in the end? And they have been very very professional. वो अपने काम से काम रखते हैं और इधर उधर के झंझटों में पड़ते नहीं, और फिर जो करना होता है वो कर जाते हैं। किसी को पता था क्या क्या इस तरह से करेंगे, किसी को पता था हाथ नहीं मिलाएंगे, और किसी को पता था जाके ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लेंगे। सो ऑब्वियसली दे हैड इट ऑल प्लान, और अपने प्लान के हिसाब से उन्होंने कर डाला। बाकी को आप इनको जो है वो रोते रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। And there was some talk also कि this plan was not initiated but supported by Gautam Gambhir. He came up with that idea also and the team supported it कि okay yes definitely this is something we can do and we should do. And whatever the critics might be, we are big critics of Gautam Gambhir's coaching and his management style and all that. But जब वक्त आया तो Gautam Gambhir was the first man to be like नहीं, we have to do something and we know what kind of character he is, and it says a lot about that as well. Yeah, I agree. Yes, definitely. क्योंकि आई डोंट नो, ये जिसका भी आइडिया था ये हैंडशेक नहीं करने का और वहाँ जाके
विनिंग कैप्टन का स्टेटमेंट देने का, ये टोटल स्नब करने का पाकिस्तान को, जिसका भी आइडिया था, इट वाज अ ग्रेट आइडिया, इट वाज अ ग्रेट आइडिया। इसने जो सारा का सारा जो नैरेटिव था, बायकॉट नहीं, बायकॉट करो, वो उसको पूरे को फ्लिप कर दिया। इसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान में कह रहे हैं बायकॉट करो। अब पाकिस्तान ने ये भी सुनते हैं, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान हैज एग्रीड कि अगले मैच में भी इंडिया हाथ नहीं मिलाएगा। लो जी, पाकिस्तान हैज एग्रीड। तो पाकिस्तान हैज एग्रीड, तो फिर अगर ये एग्री कर गया कि हाथ नहीं मिलाएगा, तो फिर शिकायत किस चीज की करेगा? कि उसने पहलगाम के विक्टिम्स को डेडिकेट कर दी अपनी विक्ट्री। हाँ, वही कह रहे हैं, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग पहले भी दैट। अफगानिस्तान वाले डेडिकेट कर चुके हैं रेफ्यूजीज को। ब्लैक What, लाइव्स मैटर में तो भाई बाकायदा गिविंग द नी सेरेमनी परफॉर्म की गई थी, जबकि इट हैड नथिंग टू डू विद अस। अब लेट्स सी, देखिए अब ये दिस इज नॉट गोना गो लाइक जो सिमर करता है ना, धीरे धीरे कुछ ना कुछ सिमर हो रही है, आग जल रही है धीरे धीरे, हल्की हल्की, कुछ ना कुछ और होगा आगे। बिकॉज अभी इंडिया ऑब्वियसली, एज वी डिस्कस, एज वी नो, कि अभी इंडिया का मैच होने जा रहा है पाकिस्तान से एक और अगर पाकिस्तान फिर जीत गई बाकी टीम से तो फाइनल भी हो सकता है। सो वी नेवर नो, लेट्स सी, we'll keep a keen eye on it and we'll continue to follow this। देखिए क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं देख रहे, मैं तो कल का मैच नहीं देखा, तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स अगेन संजय जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, कमेंट्स में भी बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल दिस ड्रामा व्हिच हैज गॉन ऑन। देयर इज नॉट मच क्रिकेट टू टॉक अबाउट, देयर इज ओनली दीज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एंड जो पाकिस्तान ने एज आई सेड ड्रामा किया, मैच पहले कहा कि हम नहीं खेलेंगे, टीम होटल में ही रही, और फिर 1 घंटे मैच डिले भी करा दिया गया। उसके बाद इवेंचुअली दे सेड यस कि भाई अपॉलॉजी कर दो, इज इनफ फॉर अस। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस? लेट अस नो in the comments, and as I said before, like and subscribe and press the bell icon. Thank you.